औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप में से बहुत से बर्ड्स के शौकीन हजरात जो अपने घर में फैंसी बर्ड्स पालते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हों या जानवर पालते हैं, पेट्स पालते हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से अक्सर आप लोगों के जानवर या परिंदे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, सांस के मसले से दो चार हो जाते हैं और उनको सांस के मसाइल पता हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसका इलाज ना कर पाएँ मौके पे या आप बीमारी को पहले ही स्टेज पे ना पकड़ सकें तो आपका बर्ड चंद दिनों में ही एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। और जिसकी वजह से आपका शौक भी ख़त्म हो जाता है, आपका दिल ख़राब हो जाता है, आप मायूस हो जाते हैं और आपका नुकसान भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इस चीज़ का हल बताऊंगा और एक ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन का बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप नुकसान से बच सकेंगे और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से फौरी इलाज मुहैया कर पाएंगे अपने बर्ड्स को। रेस्पिरेटरी बीमारी, सांस के मसाइल से निजात पा लेंगे फ़ौरन ही। तो फ्रेंड्स, अगर तो आपके बर्ड्स या जानवर रेस्पिरेटरी या सांस के मसाइल से दो चार हो गए हैं और उनको सांस का मसला शुरू हो गया है, तो फ्रेंड्स आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले ही स्टेज में उस बीमारी को पकड़ लें और इसका इलाज स्टार्ट कर दें। जैसे कि एरेनेक्स सिरप दे के या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगा के या उसकी गोलियां वगैरह इस्तेमाल करा के। लेकिन फ्रेंड, अगर आप रेस्पिरेटरी इलनेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या सांस के मसाइल को पहले ही स्टेज पे काबू नहीं कर सकेंगे और इसका इलाज नहीं स्टार्ट कर सकेंगे और ताख़ीर का शिकार कर देंगे इसके इलाज करने में, तो आपका जानवर या परिंदा चंद ही दिनों में शदीद बीमार हो जाएगा और आखिरी स्टेज पे आके वह मर जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने इस बीमारी की अलामात को समझना है कि सांस की बीमारी जब आपके बर्ड को होती है या जानवर को होती है तो आपका पेट या बर्ड क्या अलामात शो करता है आपको। फ्रेंड्स, इसकी बेसिक सी मैं निशानी आपको बता देता हूँ। अगर आपका बर्ड या जानवर सांस के मसाइल का शिकार होता है तो उसकी आंखों में पानी बहता है, आंखों से आंखें गीली होने लग जाती हैं, नाक से हदूद गंद या पानी निकलता है, रेशा निकलता है नाक से, नाक बहती है उसकी और मुंह खोल के वो सांस लेता है बार बार या लगातार। और जब वो सांस लेता है तो खड़ खड़ की आवाज़ आपको उसके मुंह से आती है और खाना दाना पीना वो छोड़ देता है या कम कर देता है, या आपका बर्ड सर झटकता है बार बार। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अलामात हैं जो आपके परिंदे को या जानवर को हो सकते हैं अगर उन्हें सांस के मसाइल हैं या हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आपने फ़ौरन ही पहली स्टेज पे आपने उसका इलाज स्टार्ट कर देना है एडनेक्स से या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन से। लेकिन फ्रेंड्स, अक्सर ऐसे भी होता है कि आप लोग जब अपने बर्ड्स घर में पाल रहे होते हैं तो आपको आखिरी स्टेज पे जाके ही बीमारी ज़ाहिर होती है सांस के मसाइल की। तो उस टाइम आप लोगों पे ये सिंपल एंटीबायोटिक्स जैसे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, एंड्रोफ्लॉक्सिन या आयरनेक वगैरह असर नहीं करते। तो फ्रेंड, उस सूरत में आप लोगों पे बस दो ही रास्ते होते हैं आपके पास, आर या पार। तो फ्रेंड, उस टाइम आपको कोई ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए होती है जिसका इंजेक्शन आप अपने बर्ड को लगा दें या टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में उस मेडिसिन को आप अपने बर्ड को खिला दें ताकि आपका बर्ड फौरी तौर पे शदीद बीमारी से बाहर आके रिकवरी की तरफ चला जाए और बर्ड मोर्टालिटी, अमवात से बच जाए। तो फ्रेंड्स, आज इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप चाहें तो इंजेक्शन की फॉर्म में भी अपने बर्ड के बॉडी वेट के लिहाज से लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसका पाउडर भी अपने बर्ड को खिला सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से, बल्कि इसकी पहली ही डोज से आपका बर्ड
डेथ बेड से उठ के रिकवरी की तरफ चला जाएगा, मतलब कि आपका बर्ड मरने से दूर हो जाएगा और रिकवरी की तरफ चला जाएगा और अमवात से आपका बर्ड बच जाएगा। तो फ्रेंड ये देखें, मेरे हाथ में ये एक इंजेक्शन है 5 ग्राम बायोपिन के नाम से, जो कि आप अपने मुख्तलिफ जानवरों को दे सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ा, बकरी, बकरे या बिल्ली, कुत्ता वगैरह। और आप इसी बायोपेन इंजेक्शन को अपने परिंदों में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, चाहे परिंदा किसी किस्म का भी हो, फैंसी हो जैसे कि कबूतर, मुर्गियाँ या फिर तोते, चिड़िया वगैरह। और फ्रेंड्स, इस मेडिसन इंजेक्शन को लगाने के 2 तरीके हैं। चाहे तो आप इसका इंजेक्शन भी लगा सकते हैं अपने पेट को, बर्ड्स को। और जो इंजेक्शन लगाने का तरीका है, जब आप बाज़ार से लेंगे अपने वेटनरी स्टोर से, तो वो आपको गाइड कर देगा। आप उससे पूछेंगे तो वो आपको समझा देगा कि आपने ये इंजेक्शन कैसे और किस तरह लगाना है अपने जानवर को या परिंदों को, और क्या डोज आपको इस्तेमाल करनी है। क्योंकि फ्रेंड, डोज जो होती है वो बीमारी के लिहाज से और जानवर की कंडीशन देख के लगाई जाती है, और बॉडी वेट को भी देखना पड़ता है इंजेक्शन की डोज सेट करने की। तो वो आपको आपका वेटनरी स्टोर जो वाला होगा वो आपको समझा देगा। बाकी एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि इंजेक्शन के ज़रिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन इसका लगता है गोश्त में अमूमन। दूसरा फ्रेंड्स, आप इस ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अगर इंजेक्शन लगाएंगे आप तो आपको इसके अंदर पानी मिक्स करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म तैयार करनी पड़ेगी इसकी। लेकिन अगर आप इंजेक्शन तैयार नहीं कर सकते, आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो आप सिंपली इस पाउडर का जो 1 ग्राम पाउडर है वो लेके आपने एक आटे की गोली बना के उसके अंदर ये पाउडर मिक्स कर देना है। और वो गोली फ्रेंड्स आपने डायरेक्ट इसके मुंह में, आटे की गोली इसके मुंह में डायरेक्ट डाल देनी है। अपने जानवर बीमार जो है उसको, या परिंदा या बर्ड जो भी है उसके मुंह में डायरेक्ट। और 1 ग्राम की गोली सुबह और 1 ग्राम की गोली अपने फ्रेंड शाम को देनी है अपने पेट्स को, परिंदे को। और 5 दिन का कोर्स आपने करवाना है। और फिर आप देखिएगा फ्रेंड्स कि 1 दिन की डोज से ही आपका बर्ड जो होगा रिकवरी की तरफ जाने लग जाएगा, और वो जो डेथ बेड पे होगा, मरने के करीब होगा, उससे हट के बेहतरी की तरफ आपका बर्ड या पेट होगा, सफ़र स्टार्ट कर देगा अपना बेहतरी की तरफ का। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आपके बर्ड बीमार होते हैं तो वो आपको टाइम नहीं देते रिकवरी का। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है बायोपेन, ये बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक है, और ये पहले ही डोज से आपका बर्ड रिकवरी की तरफ जाने लग जाएगा। मिसाल के तौर पे फ्रेंड्स, आपका जो कोई जानवर है या आपका कोई बर्ड है, वो शदीद सांस के आर्जन में मुब्तला है और आपको लग रहा है कि बस वो नहीं बचता, तो आप इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो फ्रेंड आप देखेंगे कि इसके पहले ही डोज से वो फ्रेंड आपका जो जानवर होगा या बर्ड होगा वो मौत के मुंह से बाहर आ जाएगा और रिकवरी की तरफ स्टार्ट हो जाएगा सफ़र उसका। और रेगुलर यूज़ से फ्रेंड्स आपका बर्ड या जानवर मुकम्मल ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक है, और तभी इस्तेमाल की जाती है जब आपका बर्ड नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक ना हो रहा हो और शदीद बीमार हो गया हो, या आपको बीमारी का पता ही शदीद कंडीशन में लगा है कि आपका बीमार, बस आपका जो जानवर है आपको उसने अलामाती शदीद बीमारी में शो कराई हैं, तो तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। डोज मैंने आपको समझा दी है कि अगर इंजेक्शन लगेगा तो फ्रेंड रोज़ का 1 इंजेक्शन लगेगा आपको, या आप अपने जानवर की कंडीशन, बर्ड की कंडीशन बताएंगे अपने वेटरी स्टोर वाले को, तो वो आपको समझा देगा कि भी इंजेक्शन कब, कितने और किस तरह लगने हैं। लेकिन अगर आपने पाउडर फॉर्म में देना है तो फ्रेंड 1 चुटकी या 1 ग्राम पाउडर आपने लेना है, और वो आपने फ्रेंड आटे की गोली में मिक्स करके, आटे की गोली एक सुबह एक शाम देनी है खुराक के बाद।
और 5 दिन का कोर्स आपने करना है लाजमी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका बर्ड जैसे कि कबूतर है, मुर्गियाँ वगैरह हैं या कोई जानवर है, वो खाना पीना छोड़ा हुआ है इसने, तो ज़ाहिर बात है फिर आप उसको हैंड फीड कराएंगे। जैसे अक्सर लोग अपने मुर्गियों को या बर्ड्स को बीमारी की हालत में सिरिलैक देते हैं, तो आप फ्रेंड वही 1 ग्राम का जो होगा पाउडर, वो अपने हैंड फीड जो होगी उसके अंदर मिक्स कर देंगे और हैंड फीड के अंदर मिक्स करके आप खिला देंगे अपने पेट को, जानवर को, परिंदे को। या फिर सिरिलैक जो आप खिलाते होंगे अपने बर्ड को, उसमें भी आप मिक्स करके खिला सकते हैं इसको, इस मेडिसिन पाउडर को। और फ्रेंड्स मैं फिर बताता चलूँ आपको कि ये एंटीबायोटिक आपने अपने बर्ड को शदीद बीमारी के हाथ में इस्तेमाल करवानी है, छोटी मोटी मसाइल में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक है। आप देखें अगर इसका फ्रेंड्स फार्मूलेशन, फ्रेंड्स इस बायोपिन इंजेक्शन मेडिसिन के अंदर 3 एंटीबायोटिक्स मिक्स हैं। नंबर 1 पे फ्रेंड्स आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है पोटेशियम जी, इसे हम कहते हैं पेंसिलिन जी पोटेशियम। नंबर 2 पे फ्रेंड्स है प्रोकेन, पेंसिलिन। और नंबर 3 पे है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट। ये तीनों एंटीबायोटिक्स फ्रेंड स्पेशली बनाई गई हैं जानवर या बर्ड के जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो सीवियर किस्म का होता है, शदीद किस्म का होता है, उसको ठीक करने के लिए ये तीनों मेडिसिन बनाई गई हैं और ये तीनों फार्मूले यूज़ होते हैं। और या जो आपके बर्ड के गले में सोजश होती है या गले में खराश होती है जिसकी वजह से वो बीमार होता है, बुखार होता है उसको और खाना पीना छोड़ देता है, तो ये भी उसको भी ठीक करेगा ये फार्मूलेशन। या आपके पेट्स में, बर्ड्स में अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, उसका भी ये ठीक करेगा। फ्रेंड्स ये हैवी एंटीबायोटिक है और बहुत जल्दी असर दिखाती है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स इसके इस्तेमाल से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी ये वीडियो। और इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल बर्ड थेरेपी को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।